बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो आज ये महापंचायत हुई है, इसके बारे में हम एक ही बात कहना चाहते हैं। जो रोज़ रोज़ हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसी बेस पे ये पंचायत रखी है। जैसे ये निर्दोष है, निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है बार बार। जो दोषी है, उन्होंने दोष किया या नहीं किया, उनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। और उनको सरकार पकड़े, लेकिन निर्दोषों को क्यों पकड़े? सबसे पहली बात तो ये है कि निर्दोषों को तो छोड़ा जाए और दोषियों को के साथ सरकार कार्रवाई करेगी। उनका काम है और वो अपनी कार्रवाई करें। हमको इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इन्होंने हमारे साथ किसी की बहन बेटी के साथ भी अगर कोई भी अत्याचार किया तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस बारे में हमने ये पंचायत रखी है। मेन बात जो ये हमारे साथ जो गलत काम कर रहे हैं, रोजाना हमारी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, धर्म प्रवलित किया जा रहा है, मजहब चलाया जा रहा है, लव जहाज चलाया जा रहा है, इन सारी बातों से हटके हमारे साथ अगर कोई भी इन्होंने कोई भी हरकत की मेवात के अंदर, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर क्या किस तरह का निर्णय लिया गया है इस पंचायत में? इस पंचायत में 111 और 121 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। कल हम एसपी से मिलेंगे इसके बारे में। कमेटी में हम लोग 151 के करीबन लोग हैं। 121 की कमेटी तो बना चुके हैं हम, उसमें 151 लोग मौजूद होंगे और एसपी से यही बात रखेंगे। अगर एसपी साहब ने हमारी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, अगर उन बच्चों को नहीं छोड़ा गया, तो हम एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे, जिससे कि सरकार को भी और दरबार को भी, दोनों को ये महसूस हो जाए कि हाँ, मेवात में भी हिंदू बसते हैं। अभी हिंदू ऐसे मरे नहीं हैं। ये कोई कश्मीर नहीं है जहाँ से हिंदुओं को बस भगा देंगे। हिंदू वैसे भी प्लान कर चुके हैं मेवात से, लेकिन हम अब प्लान करने वाले नहीं हैं। बहुत देख लिया हमने। अब हम यहाँ से प्लान करेंगे तो करेंगे कहाँ? हमारे लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। या एक तरफ तो हमारी तरफ सामने मौत खड़ी है और एक तरफ हमारा जीवन है। इससे तो मौत ही क्यों ना आ जाए, इससे हमें कोई दिक्कत थोड़ी होगी। प्लान करने से तो, जैसे कि मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप सभी देख रहे हैं, प्लान करने से तो आज तो ठीक है, मेवात को प्लान करवा रहे हैं, कल कश्मीर को करवाया था, एक दिन कर्नाटक को, हैदराबाद को भी करवा दिया था, आसाम को, बांग्लादेश को, एक दिन फिर भारत भी छोड़ना पड़ेगा। फिर कहाँ जाओगे? बात तो ये भी मुद्दा बनता है सर, भारत छोड़ना पड़ेगा, हरियाणा छोड़ना पड़ेगा, तब कहाँ जाएंगे हिंदू? देखो हमने बड़े विश्वास के साथ मोदी के साथ जुड़े। आज देश और प्रदेश में दोनों में बीजेपी की सरकार है। हमको बड़ी आस थी कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन इस सरकार में भी अब हमारे मनोबल डाउन होते जा रहे हैं। बार बार मनोबल डाउन होते जा रहे हैं। सरकार आज हमारी सुन नहीं रही। वो गलत काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं उनके नेता। हमारे नेता पंचायतों में भी नहीं आते, उनके नेता गलतों के साथ देते हैं। हमको टॉर्चर करते हैं, हमको धमकियां दी जाती हैं कि भाई ये पंचायत मत रखो। आज हमारा हिंदू जाग चुका है, पहला हिंदू नहीं रहा। आज हिंदू 36 बरादरियों का एक हुक्का हो चुका है इस पंचायत के अंदर, और 36 बरादरी मिलकर फैसला लेंगी। अगर इन्होंने, सरकार ने इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की, तो हम जनता इनके साथ कार्रवाई करेगी। जी, ये करना पड़ेगा, एक दिन सबको जगना पड़ेगा। सन 1857 में पहली क्रांति की चिंगारी उठी थी, क्योंकि उस टाइम पे भारत देश गुलाम था। सन 47 में दोबारा से वही चिंगारी उठते उठते फिर आज़ादी मिली थी। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे एक बंटवारा हुआ था। मुस्लिम एक देश अलग से बना दिया गया था, पाकिस्तान बना दिया गया था। पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी पाकिस्तान, पहले बांग्लादेश था, उसका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से उसको जाना जाता था, बाद में बांग्लादेश पड़ा। अभी उसी के हिसाब से यहाँ पर भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर हिंदू लोग अपने गाँव को पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह पे जा रहे हैं। और ये जो बुरे नहीं है मुस्लिम भाई, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये क्यों गलत कर रहे हैं? क्यों गलत कर रहे हैं? क्या इनकी पढ़ाई ऐसी है कि इनके साथ में इनको यही पढ़ाया जाता है? बाहर तो बहुत ही संवेदनशील दिखते हैं, बाहर बहुत ही अच्छी दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है इनको, किस तरह का? सरकार को भी तो जगना चाहिए। सरकार क्या बिल्कुल सो रही है, या सिर्फ वोट बैंक के लिए सरकार सामने आती है? भाई एक बार नेता बन गए हम, उसके बाद में देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, 5 साल मुंह नहीं दिखाते। और इस तरह के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। क्या समाज में होता जा रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जागरूक हो, सबके लिए, सबका सम्मान, सबका देश है, बराबर है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून रहेगा इस तरह के, अगर आप आगे करना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जनसंख्या वृद्धि पर बार बार क्वेश्चन उठते हैं। लोगों ने इसी आधार पर वोट दिए थे बीजेपी को कि 2 बच्चों का कानून आएगा। आज तक 7 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसमें इस 2 बच्चे से जो तीसरा बच्चा पैदा कर, मैं अपनी राय दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2 बच्चे से तीसरा बच्चा जो पैदा करता है, उसको वोट डालने का अधिकार उसका ख़त्म कर दिया जाए। जी,
उसको बीपीएल कार्ड उसका खत्म कर दिया जाए, जी। उसको गरीबी रेखा में नहीं लिया जाए, जी। ये बीपीएल आप ही खत्म हो जाएगी। देश के अंदर बीपीएल बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर 3 बच्चों का कानून पास बन गया तो, 2 बच्चों का कानून, सॉरी, और जनसंख्या पे नियंत्रण, और जनसंख्या आप ही रुक जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ये इसी काम पर लगे रहे ना तो ये जनसंख्या वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, और ये जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। एक एक आदमी के पास 20-20 लड़के हैं, और वो तो गरीबी रेखा में नहीं आने 100%। सही बात है। और गरीबी रेखा में आएंगे तो ये पूरा देश गरीबी रेखा में ही आ जाएगा एक दिन। इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगनी बहुत जरूरी है। जी जी। तो वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे।